किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपको सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सितंबर के महीने में धनु राशि वालों के लिए अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में राहु का गोचर बना हुआ है, और वहां पर आपके राशि स्वामी गुरु के साथ राहु की युति है। तो आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में गलतफहमियां होती रहेंगी आप दोनों के बीच। तो प्रेम संबंधों में ज़्यादा गलतफहमियां ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि पंचम भाव में गोचर में गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, रोमांस भी रहेगा। और अगर नए प्रेम संबंध होंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, यानी एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पुराने प्रेम संबंध है वहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी, लेकिन गलतफहमियां और शंकाएँ भी आप दोनों के बीच बनी रहेंगी। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये गलतफहमियां और शंकाएं ज़्यादा भी हो सकती हैं, और फिर प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में प्रेम संबंधों में परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको गलतफहमियां और शंकाओं से अवश्य ही बचकर चलना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि इस समय पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना भी आवश्यक है। अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं, ईमानदारी के साथ प्रस्ताव दें, आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपके जीवन में साथी आ सकता है। आपके राशि स्वामी का गोचर पंचम भाव में है, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल, उनका गोचर अगर हम देखें तो दसम भाव में कन्या राशि में बना रहेगा, और ये सितंबर के पूरे महीने बना रहेगा। तो मंगल का गोचर कन्या राशि में रहेगा, वहाँ से उनकी अष्टम जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर बनी रहेगी। इसलिए प्रेम संबंधों में जो भी वाद विवाद होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, वो हल हो जाएंगी, और परिणाम आपके अच्छे मिलेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। तीसरे भाव में शनि देव का गोचर बना हुआ है, इसलिए सिंगल लोगों के लिए अगर साथी कोई आपके जीवन में आता है तो अगर आप उसके बारे में जानते हैं और जांच परख कर प्रस्ताव देते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छे साथी की रूप में तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि जो साथी आएगा वो आपका लंबे समय तक साथ निभा सकता है। सप्तम से यहाँ पर बुध है, मिथुन राशि है, और बुध का अगर हम गोचर देखें तो सितंबर के पूरे महीने में वो सिंह राशि में यानी नवम भाव में बने हुए हैं। दसम भाव के स्वामी भी हैं बुध, और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो हम देखें भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखें प्रेम संबंधों में थोड़ा भी आप ध्यान रखकर चलते हैं, थोड़ा सा अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, तो सितंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, वो वाद विवाद समाप्त हो और आपके जीवन में साथी दोबारा से वापस आए, तो यहाँ पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके जीवन में साथी दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन आपको सच्चाई से प्रयास करना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है
उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है। वाणी संयमित रखनी होगी, ऊर्जावान ज़्यादा रहेंगे, जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिनके कारण आपके वाद विवाद समाप्त होने में मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप अपने वाद विवाद समाप्त करते वक्त वाणी को संयमित रखें, तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें, खुद डायरेक्ट अपने साथी से बात करें। आय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, सितंबर के महीने में अष्टम भाव में बने रहेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा और अगर संबंध अच्छे रहते हैं तो आप देखेंगे सितंबर का महीना बहुत अच्छा आपके प्रेम संबंधों के लिए साबित होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और कहीं न कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। चाहे आप कुछ दूरी की ही यात्रा करें और आप देखेंगे उस यात्रा के दौरान प्रेम संबंधों में और भी मजबूत स्थिति बनेगी आप दोनों के बीच में। तो प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर अगर देखें तो धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आपका साथी जो है उसकी राशि धनु राशि है, मेष राशि है या सिंह राशि है, तो आप देखेंगे कि और भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर नवम भाव में है। तो नवम भाव में बुध का गोचर है। वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। सप्तमेश बुध का गोचर नवम भाव में बना हुआ है, तो सितंबर के महीने में आपकी कोई न कोई यात्रा हो सकती है। वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई भी यात्रा हो सकती है और आप देखेंगे उस यात्रा के दौरान आपके वैवाहिक संबंधों में मजबूती होगी। अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी समाप्त होंगे। आपके जीवन साथी को आप पर भरोसा बढ़ेगा, संबंधों में मजबूती एक नए प्रकार की आएगी और आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में अगर जो भी मतभेद हैं वो भी समाप्त हो सकते हैं। आप प्रयास करें, वो मतभेद भी आपके सितंबर के महीने में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी को समझाना होगा, उसकी शंकाएं दूर करनी होंगी, गलतफहमियां दूर करनी होंगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं, विवाह से अलग कोई संबंध भी नहीं है, तो आप देखेंगे परिणाम अच्छे मिलेंगे और वैवाहिक संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी और मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे, वहाँ पर संबंधों में कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त फिर भी आपको थोड़ा सा वाणी पर संयमित रहना आवश्यक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो धनु राशि वालों को सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए अगर हम देखें तो अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको शंकाओं से दूर रहना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा, अपने साथी पर भरोसा रखना होगा और अगर कोई भी बातें होती हैं तो डायरेक्ट अपने साथी से आपको बात करनी होगी। किसी की बातों में आकर, किसी की बातें सुनकर आपको अपने संबंधों को खराब नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय अच्छा रहेगा सितंबर के महीने के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए अगर हम उपाय की बात करें तो सबसे बेहतर उपाय आपके लिए ये रहेगा कि गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खाने को दें और ऐसा भी कर सकते हैं कि बुधवार की शाम को आप 5 मुट्ठी मूंग, चने की दाल साफ पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उसको अपने हाथों से पानी से निकाल कर और अपने हाथों से ही गाय को आप खिला दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये उपाय आप करें, गुरुवार के दिन करें, आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें। ये उपाय आप करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये धनु राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।